कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इस देश में क्या है कि भाई वोट का अधिकार, और जो वोट का अधिकार आपको मिला उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। हम वोट तो देते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं और चुनने के बाद वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं कर पाती। अब हम वोट का अधिकार हमको मिला, हमने जिसको वोट दिया वो चाहे विपक्ष बना या फिर पक्ष सरकार बनी, लेकिन हम जब नोट देते हैं, नोट का मतलब रुपया देते हैं टैक्स के रूप में। एक तो वोट होता है और दूसरा नोट टैक्स के रूप में देते हैं। तो इस देश के अंदर टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? 85% की आबादी देती है ना, और 15% की जो आबादी होती है वो जो है इस देश के अंदर सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं होती। सरकार बनाने के लिए भी 85% लोगों के वोट का उपयोग किया जाता है और नोट का उपयोग तो किया ही जाता है। तो क्या हम टैक्स ज्यादा देते हैं, हमारे लिए योजनाएं आती हैं, तो इसको कौन बोलेगा इस देश के अंदर? ये मीडिया ही तो बोलेगा ना, लोग बोलेंगे ना, मीडिया बोलेगा ना। और मतलब मीडिया हमारे पास होगा तो लोगों की आवाज जो है मीडिया में जाएगी और मीडिया जो है सरकार के कान खोलेगा। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना है? मीडिया को सशक्त बनाना है। देखिए सारी बातें आई वंचित स्वर का जो पिछला कार्यकाल था, अभी जो उसका नए सिरे से मैनेजमेंट करना है। उत्तराखंड के अंदर कम से कम हल्द्वानी हमारा ऐसा है जो 6 जिलों की राजधानी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हम मीडिया को मजबूत करें, क्योंकि हमारे प्रबुद्ध लोगों की कमी नहीं है। लोग समझते हैं, लोकतंत्र को जानते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोकतंत्र को स्थापित करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है? एक अम्ब्रेला के रूप में इस मीडिया को, जितने भी हमारे संगठन है, संगठन तमाम संगठन है, ऐसा नहीं है कि भाई संगठन नहीं है। कोई 10 आदमी को इकट्ठा कर रहा है, कोई 100 आदमी को इकट्ठा कर रहा है, कोई 500 को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं है। जैसे भाई मैं क्या कहता हूं कि इस देश के अंदर संगठन तमाम है, लेकिन जो ये आरएसएस का संगठन है उसने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना करके जो है इस देश के अंदर 100 साल के कार्यकाल में अपनी सत्ता में वो काबिज हो गए। क्या हम नहीं हो सकते हैं क्या? तो हम मतलब टांग खींचने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला का रूप दें, एक अम्ब्रेला का रूप दें। ये नहीं कि भाई कोई संगठन काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सबको जोड़ के रखना है, तोड़ के नहीं रखना है। अगर हम टांग खींचने का काम करेंगे तो खुद भी पीछे जाएंगे, जो आगे जा रहा है उसको भी पीछे ले जाएंगे। हाथ खींचने का काम करेंगे तो खुद भी आगे जाएगा और जो पीछे रह जाता है उसको भी आगे लेके जाएगा। तो हमने इस तरह का एक मतलब वो काम करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बने हैं सब, क्योंकि सबकी समस्या एक है, सबके लक्ष्य एक हैं, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ करके आगे ले जाने की जरूरत है। और इससे संदेश जाता है, हमारे 6 जिलों को संदेश जाता है, इससे लगे हुए हमारे गढ़वाल के जो भी जिले हैं वहां को भी संदेश जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर हमने अपनी भूमिका तय करनी है। अभी शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा 23 जून को देहरादून में परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन रखा था। उससे पहले 22 जून को जो है क्या कर दिया, आचार संहिता लग गई और वो धरना प्रदर्शन वैसे ही रहा, जबकि पूरे समाज की आवाज को बना करके उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा था, जो सरकारें इस समय नहीं कर रही हैं। तो इसका काम कौन करेगा? मीडिया करेगा ना। या तो हम आंदोलन करें या धरातल में मतलब आवाज उठाएं, बिना आवाज उठाए तो होगा नहीं। और सरकारें बन जाने के बाद सबकी होती है, तो सरकार से लेने का काम हम संविधान सम्मत तरीके से सरकार से अपनी डिमांड को पूरा करें। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाहित हैं, उनके लिए अधिकार दिए गए हैं और उसका बजट का प्रोविजन भी किया गया है, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते तो बजट यूटिलाइज नहीं होता, वो डाइवर्जन हो जाता है बजट का। एससीपी स्पेशल कंपोनेंट प्लान ये संविधान में है, सब ट्राइबल प्लान ये संविधान में है, लेकिन संविधान के तहत हम कभी उसकी मांग नहीं उठा पाते और वो जो है बजट
नहीं खर्च कर पाते। इसलिए मीडिया का एक अहम रोल होता है जनता की आवाज बन करके सरकार का ध्यान आकर्षण करे। तो ये काम कौन करेगा जब समाज के प्रबुद्ध लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे? तो जो लेमैन है, जो रहा हुआ आदमी है, जो समझता नहीं जानता नहीं, उसकी आवाज हमको बन करके दिखाना होगा। तो मीडिया को मजबूत करना हमारा दायित्व तो बनता है। और ये जो अवसर आज मीडिया के 14 वर्ष का कार्यकाल से पूरा हुआ है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसको आप सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझते हैं, तो इसको आगे ले जा करके हम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ें और हम एक आवाज बनाएं, हमारे बहुजन समाज की एक आवाज बनाएं। हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचते हैं। और रजिस्टर्ड जो है ये वंचित स्वर रजिस्टर्ड पेपर है, तो भाई रजिस्टर्ड होने के नाते, रजिस्टर्ड पेपर होने के नाते सरकार की आंखें खोलने का काम भी करेगा ये। तो इसलिए इसको मजबूत करने की जरूरत है। और मैं ये भी चाहूंगा हर समाज की, हर जगह, हर संगठन की बात इस मीडिया में कवर होनी चाहिए। और मीडिया कवर अगर होगा, मीडिया में कवर होगा, चाहे वो भीम आर्मी कर रहा है, कोई मूल निवासी संगठन कर रहा है, या बामसेफ कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो मीडिया में उसका कवरेज आना चाहिए, जिससे एक ताकत बनेगी और उसकी आवाज़ बन करके, जनता की आवाज़ बन करके सरकार की आंखें खोलेगा। तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, थोड़ा कहना बहुत समझना बहुत, मतलब आप लोग सब जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। पुनः पूरे मीडिया परिवार को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।